गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने प्रधानमंत्री का चुनाव पार्ट पढ़ा था, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने किया था। इसके आगे की कहानी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। क्या हुआ था? प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा था, जिसमें राजा ने एक देवी मंदिर के पास में प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए अपने शहर और मंत्रियों को आमंत्रण किया था। बहुत सारे लोग वहाँ पहुँचे हुए थे, जिसमें एक 32 वर्ष का लड़का था जो बहुत ही लेट में पहुंचता है। जब समय समाप्त हो जाती उस वक्त पहुंचता है। क्यों पहुंचता है, उसका क्या कारण है, अब हम लोग पढ़ेंगे। राजा ने ध्यान से उस युवक को देखते हुए पूछा, तुम समय पर क्यों नहीं आए? युवक ने कहा, वह बताता है, मैं चला तो समय पर ही था। पहाड़ी पर चढ़ने लगा तो मार्ग में कांटे, पत्थर और एवं शीशे के टुकड़े बिखरे पड़े थे। मार्ग में क्या था? रास्ते में। मार्ग यानी रास्ता। रास्ते में क्या था? बहुत सारे कांटे थे, पत्थर थे और वहां पर शीशे के बहुत सारे टुकड़े थे। आने जाने वालों को उनसे बड़ा कष्ट हो रहा था। जितने लोग वहां से आ जा रहे थे उनको बहुत तकलीफ हो रही थी। किसी के पैर में कांटा चुभ रहा था, किसी के पैर में पत्थर लग रही थी। तो इस तरह लोगों को बहुत ही कष्ट था। मैं उनको हटाने में लग गए, इसलिए देर हो गई। ये युवक क्या किया? रास्ते के पड़े हुए जितने भी पत्थर थे, जैसे देख रहे हो चित्र में, यहाँ पर पत्थर गिरा हुआ है, कांटा गिरा हुआ है, वह क्या कर रहा था युवक? इसे सबको एक एक करके उठाकर किनारे कर दे रहा था। राजा मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, तुम्हें राजकार्य का कुछ अनुभव है? कुछ जानते हो राजकार्य के बारे में कि राजा का काम कैसे चलता है? जी नहीं महाराज, युवक ने झेपते हुए कहा, संकोच से, क्योंकि उसे वो काम तो पता ही नहीं था। संकोच से कहा कि नहीं महाराज। राजा ने पूछा, कुछ पढ़े लिखे हो? कुछ पढ़ाई लिखाई जानते हो? किसी विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ा महाराज। पढ़ने का शौक अवश्य है। इस शौक के कारण बहुत से शास्त्र पढ़े हैं। युवक ने उत्तर दिया। क्या कहा? मैं किसी विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में मैं नहीं पढ़ा हूँ। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, इसलिए मैंने बहुत सारे शास्त्रों, बड़ी बड़ी पोथियों को उन्होंने पढ़ा है। वहां उपस्थित अन्य विद्वान और राजा के मंत्री हंसने लगे। वहां पर जितने लोग थे सभी हंसने लगे। उनमें से कुछ ने कहा, फिर तुम इस प्रतियोगिता में क्या करने आ गए? जो तुम्हें कुछ पता ही नहीं तो क्यों आए हो? यह प्रधानमंत्री पद के लिए आयोजित प्रतियोगिता है। यहाँ पे प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है, इसलिए ये प्रतियोगिता रखी गई है। तुम क्यों आए हो जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है? राज्य के सिपाही पद के लिए नहीं, ये राज्य का कोई सिपाही या चौकीदार के पद के लिए नहीं है, ये प्रधानमंत्री के पद के लिए है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा पोस्ट होता है। युवक लज्जित हो उठा, उसे बहुत ही शर्म आई। राजा ने कहा, तुम प्रधानमंत्री पद के लिए चुन लिए गए हो। राजकार्य की शिक्षा तुम्हें राज्य की तरफ से दी जाएगी। कल दरबार में आ जाना। अब राजा ने, सभी मंत्रियों ने तो उन पर हंसा, उसे लज्जित किया, लेकिन राजा ने कहा, तुम प्रधानमंत्री के पद के लिए चुन लिए गए हो। राजकार्य का जो भी सीखना है राज्य कार्य के बारे में, वो सभी तुम्हें राज्य की तरफ से शिक्षा दे दी जाएगी। कल तुम दरबार में आ जाना। राजा के इस निर्णय पर बहुत शोर होने लगा। जितने लोग वहां पर थे हल्ला गुल्ला करने लगे, भाई हम लोग तो इतने पढ़े लिखे इंसान हैं, हमें बहुत कुछ आता है, हमें नहीं चुना गया, इस साधारण सा लड़के को चुना गया। राजा ने सबको शांत करते हुए कहा, शास्त्र या राजकार्य की शिक्षा दी जा सकती है, पर मानवता किसी को सिखलाई नहीं जा सकती। शिक्षा है, किसी को हम कोई शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन इसमें जो मानवता है, जो दूसरों के प्रति दर्द है, उसकी शिक्षा हम नहीं दे सकते। ये बर्तबॉर्न होता है, उसे मनुष्य स्वयं अपनाता है। मुझे एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जिसके मन में मानवता हो, जो प्रजा की पीड़ा को समझकर उसे दूर करने का प्रयत्न करे। यहाँ उपस्थित सभी लोगों में से यह गुण केवल इसी युवक में है, इसलिए मैंने इसे चुना है। उन्होंने कारण बताया। क्या कारण बताया? कि
मानवता की शिक्षा तो अपनाना पड़ता है ना भाई, वो कोई सिखा नहीं सकता, वो खुद अपने आप अपने अंदर से आता है। तो राजा को ऐसे ही व्यक्ति की तलाश थी जिसमें मानवता का गुण हो, जो अपनी प्रजा, उस राज्य में जितने लोग रहते हैं, उसकी पीड़ा को यानी उसके दर्द को समझे और उसे दूर करने का उपाय करे। और यह गुण इसी लड़के में था, इसलिए मैंने इसे प्रधानमंत्री पद के लिए चुना है। वहां उपस्थित सभी लोगों के सिर शर्म से झुक गए। राजा ने सभा विसर्जित कर दी। वास्तव में बाद में वे बाधाएं स्वयं राजा ने ही गुप्त रूप से लगवाई थी। उनकी सोच थी कि कोई कितना भी बड़ा विद्वान क्यों न हो, यदि उसे दूसरों के दुख का अनुभव नहीं होता तो वह मनुष्य ही नहीं, उसकी पढ़ाई लिखाई भी बेकार है। जितने लोग वहां पर खड़े थे, राजा की इस बात को सुनकर सभी शर्म से लज्जित हो गए, सबका सिर नीचा हो गया। दरअसल ये जो कांटा और शीशे का टुकड़ा वगैरह जो बिछाया गया था रास्ते में, ये राजा ने ही अपने सैनिकों को बोलकर इसे गुप्त रूप से यानी छिपाकर वहां पर रखवा दिया था, ताकि लोगों की परीक्षा हो सके। तो यहाँ पर देख रहे हो ना, यहाँ पर सभी लोग हैं, जिसमें ये राजा है और यह युवक जो वहां पर पहुंचा हुआ है, और बाकी सभी वहां के लोग आश्चर्यचकित हैं। तो राजा का कहना है कि जिन लोगों में दूसरों के दुख को अनुभव करने की शक्ति नहीं है, उसका पढ़ाई लिखाई भी बेकार होता है, उससे पढ़ लिख करके भी कोई फायदा नहीं है। बुंद बुंद ज्ञान, कोई कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, यदि उसे दूसरों के दुख का अनुभव ना हो तो उसकी पढ़ाई लिखाई भी व्यर्थ है। यदि उसे दूसरे का दुख का कोई भी अनुभव नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरे के दुख से, तो उस व्यक्ति का पढ़ाई लिखाई भी सब बेकार है। पाठ संदेश, पर पीड़ा यानी दूसरों का दर्द, पर दुख दूसरों का दुख समझना ही उच्च मानवता की कसौटी है। मानवता क्या है? जो दूसरे का दुख को समझे और दूसरों के दर्द को भी समझे, वही मानवता का गुण होता है। इस तरह आपने ये कहानी पढ़ा, प्रधानमंत्री का चुनाव। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये कहानी, है ना। आप लोग घर में फिर से इस कहानी को अच्छी तरह से बोल बोल के पढ़िएगा, जोर जोर से पढ़िएगा, ताकि आपको पढ़ने का अभ्यास हो। थैंक यू।